हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आ गए हमारे नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एनर्जी ड्रिंक है, जो आपका फ्रेश है, वो आपकी ड्रिंक क्या वेट लॉस करती है या फैट लॉस करती है, क्या इसके काम है, किस तरीके से ये वर्क करता है और ये कैसे हमें बनती है, क्या इसके बेनिफिट्स है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ सिर्फ एफ्रेश के एक नॉलेज के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले कि एफ्रेश का वर्क क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास कस्टमर्स आए, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कमेंट करते हैं या बोलते हैं कि सर एफ्रेश ले रहा हूँ, वेट लॉस नहीं हो रहा है, सर क्या एफ्रेश से वेट लॉस हो जाएगा। देखिए, इस सारे क्वेश्चंस को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया, जिसके अंदर मैं आज इस सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ और समझेंगे हम एफ्रेश का रियल वर्क क्या है। तो ये सारा नॉलेज जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ों का इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 4 ऐसी चीज़ों के बारे में। देखिए, एफरेस की जो 4 मेन चीज़ है ना, वो है, मेन कंपोनेंट्स क्या है कि ये हमारी जो है एक एक तरह का बूस्ट करने के लिए हमें काम आती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए काम आती है। एक ये बहुत इजी टू मेक है और एक तरह की ग्रीन टी है। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो इसका मेन कंपोनेंट्स है। अब हम बात करेंगे एफरेस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से बनती है, ये क्या क्या इसमें चीज़ें मिलाई जाती है। तो सबसे पहले चीज़ हम बात करेंगे जो इनमें आती है। इनमें 3 चीज़ें हमें मिलाई जाती है एफ्रेश के अंदर, जिससे ये बनता है एफ्रेश, जो आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हैं एफ्रेश। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं जो हम आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। देखिए, इसके अंदर पहली चीज़ तो है, वो है ग्रीन टी है, जो एक्सट्रैक्ट है ग्रीन टी का वो मिलता है। सेकंड है, इसमें हमें नेचुरल कैफीन मिलता है। और सेकंड है जो इसमें ऑरेंज पिकाओ मिलता है। तो ये 3 चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती है, जो हमारे अंदर ये हेल्प करती है बॉडी के अंदर। अब देखिए, इन तीनों का काम क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीनों के हम बेनिफिट जानेंगे। सबसे पहले बेनिफिट जानते हैं ऑरेंज पिकाओ के बेनिफिट्स क्या है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा ऐसा हम फूड इंटेक करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज का टाइम क्या है, आज का टाइम है कि फास्ट फूड, और फास्ट फूड के अंदर चलो हमने फ्राइड फूड खा लिया, सब चीज़ें खा लिया हमने, वो तो चलो हमारी बॉडी में हम कैलोरी बर्न कर लेते हैं। जो हमारा फैट है ना, वो हमें बहुत डीपली इफेक्ट करता है। देखिए, ये फैट के अंदर इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, वो आता है मीठा, स्वीट्स। ये बहुत ज़्यादा में डीप इफेक्ट करता है। तो केक है, पेस्ट्रीज है, स्वीट्स है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और इनकी वजह से हमारी बॉडी बहुत गंदी हो जाती है। इसके साथ साथ हमारा सबसे जो इसके मेन जो हमें सिम्टम दिखते हैं, वो क्या है, एजिंग। हमें यहाँ पे हमारी बॉडी जो है, पहले ही स्किन हमारी जो है वो ज़्यादा एज की दिखने लग जाती है, डल होने लग जाती है। तो जो ऑरेंज पिकाओ है, उसका पहला काम क्या है, जो हमारी एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है, उसको हेल्प करता है। और जिससे कि हमारी बॉडी है वो ज़्यादा हम ग्लोइंग रहे, हमारी स्किन ग्लोइंग रहे, उसमें हमें हेल्प करता है। सेकेंड है, ये हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शंस के जो प्रोसेस चलते हैं, इन्फेक्शन कुछ हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर ये हेल्प करता है, ये उसके अंदर स्लो डाउन करता है और उसको हील करने में हेल्प करता है। थर्ड, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये हमारी माइंड की अलर्टनेस को बढ़ाता है। बहुत ज़रूरी है आपकी माइंड की अलर्टनेस को बढ़ना, क्योंकि आपका माइंड जितना अलर्ट रहेगा, आपकी बॉडी उतनी ही अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। तो थर्ड, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये माइंड के अलर्टनेस को बढ़ाता है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है, सबसे बड़ा इसका जो अफ्रेश का सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है ये एनर्जी मेंटेन करता है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, देखिए हम कभी बोलते हैं ना वर्कआउट करने से कैलोरी बर्न होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरे दिन में, हम अगर रेस्ट मोड पे भी है, हम रात को सो भी रहे हैं, तो हमारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं तो हमारी कैलोरी बर्न हो रही है। हमारा माइंड वर्क कर रहा है तो हमारी कैलोरी बर्न हो रही है। हर एक प्रोसेस के अंदर हमारी कैलोरी बर्न हो रही है, तो उसके अंदर हमारी एनर्जी होती है, वो भी स्लो डाउन होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को मेंटेन करने का सबसे बड़ा काम है इसका। अब बात करते हैं सेकंड है, वो है हमारा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। अब देखिए, ग्रीन टी तो आप बोलोगे बाजार में भी बहुत मिलती है, उसका क्या है इसके अंदर अलग क्या है। देखिए, इस ग्रीन टी का जो बनाने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिससे कि ये जो ग्रीन टी का जो एक्सट्रैक्ट है, जो हमें ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये आपके क्या करता है कि आपका ग्रीन टी जो आपका वर्क करता है, वो वेट लॉस के अंदर वर्क करता है। और वेट लॉस के अंदर ये आपकी फैट को बर्न करने में बहुत काम करता है। हम बोलते हैं कि हॉट जब ग्रीन टी हम इंटेक करते हैं मॉर्निंग के अंदर, इवनिंग के अंदर, तो ये प्रोसेस क्या करता है, हमारे जो फैट है उसको कट करने में बहुत हेल्प करता है। उसका जो प्रोसेस है उसको फास्ट करता है। सेकंड, इसका क्या है, ये हमारे नर्व्स है और हार्ट है उसको क्लीन करता है, क्योंकि हमारे नर्व्स के अंदर बहुत सारा कचरा हो जाता है, फंस जाता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को ऑयली फूड खा रहे हैं, तो किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बॉडी में क्लॉट्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे ये हेल्प करता है आपके उनको क्लीन करने के लिए, नसों को क्लीन करने के लिए। तो ये आपको वहाँ बहुत सारा बेनिफिट देता है हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में। अब बात करते हैं थर्ड, जो इसके अंदर मिलता है नेचुरल कैफीन।
देखिए नेचुरल कैफीन जानने से पहले हम बात करेंगे कि यार नेचुरल कैफीन इसका मतलब एक और कैफीन तो आता ही है। जहाँ नेचुरल है तो वहाँ पे एक और कैफीन आएगा जो नॉन नेचुरल होता है। वो कौन सा है? वो है सिंथेटिक कैफीन है। देखिए यहाँ पे दो तरीके के हम जानते हैं। अब सिंथेटिक कैफीन कहाँ पे मिलता है हमें वो बात करते हैं पहले तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा यार ये जो हमें मिल रहा है वहाँ पे हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये जहाँ मिलता है वो है हमारा सोडा। जो हम सोडा इंटेक करते हैं उसमें हमें सिंथेटिक कैफीन मिलता है, जो आपकी एक बार में आपके जो हार्मोन्स है, आपकी जो एनर्जी लेवल है उसको बूस्ट करता है, बट ये आपकी बॉडी को बहुत गलत तरीके से इफेक्ट करता है। सेकंड बात करेंगे हम पैकेज जो जूसेस आते हैं, फ्रूट जूस आते हैं पैकेजिंग के अंदर वो वाले, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ जूस है पैकेजिंग के जो आपको इसके अंदर सिंथेटिक कैफीन मिलता है। थर्ड है सबसे बड़ी चीज़ आपकी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो आती है उसके अंदर भी ये कैफीन मिलता है। तो हम देखते हैं ना यार, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हम, खाने के साथ पी रहे हैं, हमारा डाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है डाइजेशन की, तो हम सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं। तो देखिए वहाँ पे ये इतना जितना ज़्यादा फास्ट वर्क करने वाली चीज़ होती है उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं एफ्रेश की, तो उसमें आता है नेचुरल कैफीन। अब नेचुरल कैफीन किसके अंदर मिलता है हमें? नेचुरल कैफीन हमें मिलता है कॉफ़ी के अंदर, हमें मिलता है वहाँ पे टी के अंदर, चाय की पत्ती के अंदर हमें नेचुरल कैफीन मिलता है, ये हमारा कोको के अंदर मिलता है और ये हमारे एफ्रेश के अंदर मिलता है। तो ये जहाँ नेचुरल कैफीन आता है वहाँ पे हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि आपको चाय जो आप ले रहे हैं, ग्रीन ब्लैक टी जो ले रहे हैं, आप दिन की 2 ब्लैक टी ले सकते हैं, हमें रिकमेंड की जाती है। कभी हमें ये रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप दिन की 2 ग्लास आप सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए या फिर सोडा ले लीजिए। तो हमारे ये रिकमेंडेशन से हमें पता चलता है किसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। तो ये हमें समझना है नेचुरल और सिंथेटिक कैफीन के बारे में। तो ये 3 चीज़ें हैं जो एफ्रेश के अंदर मिलती है और ये काम करती है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये काम इसका जो हमें समझ में आया अब तक, ये क्या है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, और सबसे बड़ा काम इसका क्या है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी माइंड को, अलर्टनेस को बढ़ाता है। तो वहाँ पे ये एफ्रेश काम करता है, ना कि ये हमारी बॉडी के अंदर वेट लॉस करने में हेल्प करता है। हाँ, हमने बात जरूर की फैट बर्न के अंदर, लेकिन फैट बर्न एक अलग प्रोसेस आता है, वेट लॉस एक अलग प्रोसेस आता है। तो ये जब साथ में हम डाइट के अंदर मिक्स करते हैं, साथ में हम इसको इनटेक करते हैं डाइट के अंदर, तो ये हमारी जो प्रोसेस है उसको हेल्प करता है खुद के बेनिफिट देके। जब हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में से बहुत वाइटामिन जाते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, हमारा डाइट जो है कैलोरी कट होती है, तो हमारी बॉडी में बहुत थकान आती है और वहाँ पे हमारा माइंड भी थकता है। अब ये तो है नहीं कि 30 दिन हम वेट लॉस कर रहे हैं तो 30 दिन हम रेस्ट पे रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमें काम भी करना है, हमें जॉब भी करनी है, हमें बिजनेस भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। उसकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें डाइट में एफ्रेश ऐड किया जाता है। तो ये एफ्रेश का आज मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। इस ड्रिंक को आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करिए। अब इसको लेना कैसे है? देखिए आप इसको दिन में 3 टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपना मॉर्निंग के अंदर यूज़ करिए इसको, आप मिड मॉर्निंग के स्नैक्स में ले सकते हैं और इवनिंग के स्नैक्स में इसको ले सकते हैं। देखिए कैफीन है तो कैफीन हमेशा से हम अवॉइड करते हैं कि रात को 7-8 बजे बाद कैफीन नहीं लेना है, क्योंकि बेड से 3 घंटे पहले आपको कैफीन ले लेना है, उसके बाद नहीं लेना है, क्योंकि फिर आपको स्लीप में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। एफ्रेश आपको बहुत सारे फ्लेवर्स में मिल जाता है, तो जो आपको सूटेबल हो उस फ्लेवर में यूज़ कर सकते हैं और आप इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। तो ये जो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और भी बहुत सारे लोगों को शेयर करिए जो एफ्रेश यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो और ये प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।